पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। देखिए, आज 20 मार्च का दिन है। 20 मार्च 2025 दिन है बृहस्पतिवार का। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आज के दिन रहने वाली है और यह अगले दिन 2:45 तक रहेगी, मतलब मध्य रात्रि के बाद 2 घंटे 45 मिनट तक। नक्षत्र आज अनुराधा रहने वाला है। रात्रि काल की बेला 11:31 तक, 11:30 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग आज सायंकाल 6:20 तक वज्र रहेगा। वज्र नाम का योग सायं 6:20 तक रहने वाला है। करण की बात करें तो आज गर करण है दोपहर के 1:44 तक। और जो आज के अच्छे मुहूर्त हैं, जो आज की अच्छी लग्न है, अच्छा शुभ मुहूर्त है, वह अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:04 से शुरू होकर के 12:53 तक रहने वाला है। यह सबसे अच्छा और सुंदर मुहूर्त है आज के दिन का। 49 मिनट का यह कालखंड, 49 मिनट का यह समय, यह लग्न सब प्रकार से कार्यों को सिद्धि देने वाला है। तो इस अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग नए काम की शुरुआत के लिए आज आपको जरूर करना चाहिए। व्यापारी हो, कारोबारी हो, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, जो कोई अगर सामान खरीदना बेचना चाहते हैं, कोई बहुत दिनों से दिक्कत समस्या ऐसी कारोबारी आ रही, तो आज इस कालखंड का प्रयोग करें। लाभ की चौघड़िया का प्रयोग करें। और चौघड़िया जो आज लाभ की रहने वाली है वह दोपहर 12:29 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक, कुल मिलाकर के 12:04 से लेकर के और 2 बजे तक का समय आज के दिन का बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम है। इसका जरूर सभी को प्रयोग करना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आज चूँकि गुरुवार है, तो ऐसे में गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा निषेध बताई गई है, मना की गई है। शास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा की यात्रा यदि गुरुवार के दिन की जाए तो अपयश की प्राप्ति होती है। अपयश अर्थात जो ऐसी कुछ हो जो आपको अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़े। तो ऐसे में दक्षिण दिशा की यात्रा गुरुवार के दिन वर्जित है। तो आज गुरुवार है तो दक्षिण दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। बहुत ज़रूरी या महत्वपूर्ण यात्रा है कि इन प्रकार यात्रा करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में आप 14 कदम पहले पूरब की तरफ जाएं, उसके बाद आप वहाँ जो है दाहिने घूम सकते हैं और दाहिने आप दक्षिण की यात्रा कर सकते हैं। इस तरीके से आप दक्षिण के यात्रा के भेद को कुछ हद तक मिटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आज पूरे दिन चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी जन्म राशि वृश्चिक और उनका जन्म नक्षत्र अनुराधा होगा। सूर्यदेव पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, उसी क्रम में आज भी सूर्यदेव मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और पंडित जी, अगर हम बात करते हैं शुभ मंत्र की, तो आज क्या शुभ मंत्र आप देने जा रहे हैं? गीतू जी, आज गुरुवार है और यह देवगुरु बृहस्पति का दिन कहा जाता है। तो आज के दिन देवगुरु बृहस्पति को ही प्रसन्न करने की बात कहनी और सोचनी चाहिए। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का सबसे सामान्य और सरल मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। जो ब्रिंग शब्द है, यह ब्रिंग 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 जो उच्चारित होता है, यह हमारी मानसिक चेतना को जागृत करता है। हमारे अवचेतन मन में ऐसे टंकार की आवाज़ करता है कि वह जागृत होता है। हमारी आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमता को जगाने में हमारे जो मस्तिष्क में 1 अरब न्यूरॉन सेल होते हैं, उन सबको एक बार में यह ब्रिंग शब्द का जो उच्चारण है वह जो है जागृत कर देता है, उनको सुसुप्तावस्था से चेतना की अवस्था में ले आता है। तो यह देवगुरु बृहस्पति का दिव्य मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इसमें जो ब्रिंग शब्द है यह अपने आप में ही बहुत तेजस्वी, बहुत ओजस्वी और बहुत काम को सिद्ध करने वाला बीजाक्षर है। तो ऐसे में चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप टीचिंग लाइन में हैं, चाहे आप वक्ता हैं, कुछ चाहे आप पत्रकार हैं, कुछ भी आप पढ़ाई लिखाई ज्ञान से संबंधित काम करते हैं, तो यह मंत्र आपके लिए पारस पत्थर के समान है। जैसे पारस लोहे को स्पर्श करके सोना बना देता है, उसी प्रकार से यह ब्रिंग शब्द का मंत्र, यह बृहस्पति का मंत्र आपके मानसिक चेतना को जागृत करके आपके वाक पटुता को, आपके वाणी कौशल को भी वृद्धि करने में सहायक हो। इस मंत्र का जप जरूर करें आज के दिन, इससे दिन आपका उत्तम होगा। जी, शुभ उपाय की अगर हम बात करते हैं पंडित जी, तो आज का शुभ उपाय क्या है? देखिए, आज गुरुवार है, जैसा मैंने मंत्र बताया कि बृहस्पति से जुड़ा हुआ मंत्र था, तो उपाय भी यह बृहस्पति से ही जुड़ा हुआ है। बहुत आसान उपाय है, प्रायः घरों में लोग करते हैं। आप आज बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के समीप देसी घी का एक दीपक आप जरूर जलाएं, लेकिन ध्यान रखिए सुबह के समय, मतलब 11 बजे के पहले पहले यह उपाय हो जाना चाहिए।
क्योंकि केले में श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का वास स्थान माना जाता है। कभी भी अगर देवगुरु बृहस्पति प्रतिकूल प्रभाव में होते हैं तो हम केले के पौधे का वृक्षारोपण करने की बात करते हैं, हम केले के दान की बात करते हैं, हम केले को जल देने की बात करते हैं। तो ऐसे में आज देवगुरु बृहस्पति का यह दिन है, तो आप केले के वृक्ष को आप जरूर आज देसी घी का दीपक प्रातः काल में जरूर जलाएं। केले के वृक्ष की पूजा आज के दिन करने से देवगुरु बृहस्पति की प्रतिकूलता समाप्त होती है और उनकी अनुकूलता मिलती है। और जब देवगुरु बृहस्पति किसी व्यक्ति के अनुकूल होते हैं तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि जीवो जीवित सौख्य है। देवगुरु बृहस्पति के प्रसन्न होने पे सुख की प्राप्ति होती है, जीवन और आयुष्य की प्राप्ति होती है। तो आज आप ये उपाय जरूर करें, भृंग बृहस्पति नमः का जप करें और केले के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। जी पंडित जी, शुभ वास्तु क्या है आज के लिए? देखिए, आज वास्तु टिप्स मैं उनके लिए लेके आया हूँ जो अभी मकान का निर्माण कर रहे हैं, जिनका मकान निर्माणाधीन है। प्रायः जगह कम होने से लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, जो ठीक है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी असावधानी जीवन में बड़े संकट को निमंत्रण देती है। जैसे मुख्य द्वार के सामने कभी भी किसी भी तरह की सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। प्रायः छोटे जो मकान बनते हैं 40 गज, 36 गज, 35 गज में, उसमें ये गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन आप प्रयास करें कि कभी भी मुख्य द्वार के सामने घर से बाहर निकलते समय कभी भी आप अंदर आते समय और बाहर जाते समय दोनों तरफ मुख्य द्वार के ठीक सामने सीढ़ी न हो। कम से कम उस सीढ़ी में 3 से 4 फीट का फर्क होना चाहिए। जहां आपका दरवाज़ा समाप्त होता है उसके 4 फीट छोड़ करके बाद ही सीढ़ी बनाएं, अन्यथा ये कहीं न कहीं आपके आर्थिक और पारिवारिक उन्नति में बाधक बनेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप मकान बना रहे हैं, गृह निर्माण की प्रक्रिया से अगर आप गुजर रहे हैं, तो इस विषय का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी रोज़ कोई न कोई इस तरह के वास्तु टिप्स में बताता रहता हूं, उसको आप सुनते रहिए। और ये आज का उपाय यही है कि आप मुख्य द्वार के सामने किसी भी तरह से सीढ़ी अखाड़ करके अस्थाई सीढ़ी न बनाएं। आप अस्थाई सीढ़ी बना सकते हैं, मान लीजिए लोहे या लकड़ी की सीढ़ी आप रख सकते हैं, समय के साथ आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन परमानेंट निर्माण नहीं करना चाहिए।